गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे। आप सबको पता है कि हमने 11th से 12th मूविंग बच्चों के लिए आज एक टेस्ट का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसमें काफ़ी एनर्जी के साथ जो है और पूरे जोश के जुनून के साथ जो है बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट में भाग लिया। और एक्चुअली इस टेस्ट में एक हमने विशेष ये रख दिया था, शर्त रख दिया था कि जो भी बच्चे हमारे टेस्ट के जो 50 क्वेश्चंस हैं, एक घंटे में मतलब 60 मिनट में 60 मिनट में अगर आप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट बना लेते हैं तो हम आपको कोई फी नहीं देंगे और आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चों ने क्वेश्चंस का आंसर किया है और हम इस क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप लोगों को भेज रहे हैं। इस क्वेश्चंस का सोल्यूशन सही ढंग से देख लीजिए आप लोग, मिलवा देते हैं क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट वगैरह होगा तो हमसे आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विपरमाणविक गैस नहीं? पहला का आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम द्विपरमाणविक गैस नहीं। किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं रहता है? देखिए जी, हाइड्रोजन बंधन दुनिया का 3 ही तत्व बनाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है यहाँ, नाइट्रोजन है यहाँ, यहाँ ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें आंसर सी हो जाएगा। तीसरा है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो अधातु में पूछ रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। चौथा नंबर है, कौन वैज्ञानिक पद्धति में लिखा हुआ है? देखिए वैज्ञानिक पद्धति में ये लिखा हुआ सी जी, यानी कि चौथा का आंसर आपका सी हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, 10 ग्राम NaOH 200 ml बिलियन में उपस्थित है, तो इसकी मोलरता क्या है? अब सबको पता है मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। मोल कैसे निकालते हैं? दिया हुआ भार बटा अनुभार। देखो NaOH का अनुभार होता है 40 और विलेय के बिलियन का आयतन कितना है? 200 ml। ml को लीटर में बदल दीजिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पच्चे 10 हो गया, 1 जीरो से 5 चले जाएगा ऊपर, यानी कि 5/4 आ गया, आंसर आ जाएगा और 0.25। तो 5 का आंसर डी हो गया आप लोग का। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन लुईस अम्ल नहीं है? देखिए BF3 LCl3 दोनों लुईस अम्ल है, यानी कि NF3 लुईस अम्ल नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है। लुईस अम्ल का मतलब होता है जिसमें लोन पेयर ग्रहण करने की क्षमता है, इसके पास तो त्यागने की क्षमता है। तो छठा में जो है ए जो है वो लुईस अम्ल नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें 7 नंबर का, तो कह रहा है कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है? देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव, आंसर बी हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा, कार्बन मुक्त मूलक माने कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है? कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन का प्रसंकरण होता है sp2। तो 8 का आंसर आपका बी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी? देखिए आयनन ऊर्जा सबसे अधिक उसी का होता है जिसका साइज सबसे छोटा हो। तो चारों ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, 9 का आंसर ए हो जाएगा। ये क्वांटम संख्या लिखा हुआ है n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0। कह रहा है इसके लिए कितने संभव इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब ऐसा क्वांटम संख्या वाला कितना इलेक्ट्रॉन संभव है? तो n बराबर 2 का मतलब दूसरा कक्षा, l बराबर 1 का मतलब p और m बराबर 0 का मतलब p में देखिए 3 बॉक्स होते हैं। आपको पता है p जो ऑर्बिटल है उसमें 3 बॉक्स होते हैं, ये होता है -1, ये होता है 0, ये होता है +1। तो हमको सिर्फ 0 की बात कर रहा है, 0 मतलब एक बॉक्स की बात हो रहा है, एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे 10 का आंसर सी हो गया। 11 है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10 के पावर -1 है, तो उस बिलियन का बिलियन कैसा हो? देखिए 10 H+ का सांद्रण 10 के पावर -1 है, तो इसमें pH मान जो आपका निकल जाएगा वो हो जाएगा 1, जिसका pH मान 1 होगा वह बिलियन अम्लीय हो जाएगा। 11 का आंसर है। 12 है, किसकी जल योजन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? जल योजन ऊर्जा उसी का सबसे ज्यादा होता है जिसका साइज सबसे छोटा हो, इसमें लिथियम का साइज सबसे छोटा हो जाएगा। 12 का आंसर है। 13 है, सबसे जहरीला गैस कौन है जी? अब तो पता है वायुमंडल में सबसे जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी क्वांटम संख्या संभव नहीं है? देखिए n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ये तो सही है। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ये भी सही है। देखो n इक्वल टू 0 दे दिया, कक्षा की संख्या 0 नहीं हो सकती है जी, तीसरा नंबर गलत, यानी कि 14 का आंसर सी हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है। 15, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? सबको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, कार्बोकेटायन में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? कार्बोकेटायन में कार्बन का प्रसंकरण होता है sp2। क्वेश्चन नंबर 17,
कार्बन का सबसे अस्थायी अपरूप कौन है? देखिए कार्बन के तो बहुत सारे अपरूप हैं, कोयला है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, हीरा है, लेकिन उष्मीय रूप से सबसे ज्यादा अस्थायी अगर पूछेगा तो आप आंसर याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है उष्मीय रूप से सबसे ज्यादा अस्थायी अपरूप है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 18 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने में है। क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे लिखा होना चाहिए 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कह रहा 22 ग्राम CO2 कितने मोल मीथेन से बनता है? 22 ग्राम CO2 मतलब आधा मोल हो गया, तो 44 ग्राम अगर CO2 होता है ना तो 1 मोल मीथेन से बनता है। 22 ग्राम CO2 कह रहा है तो 1/2 मोल। 19 का हुआ बामर श्रेणी जैसी बोला तो दृश्य प्रकाश, 19 का आंसर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट देखिए दिया हुआ है तो 1 सोडा का फॉर्मूला में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका हो गया 2, सोडियम का तो 1 होता है तो 2 सोडियम का 2 हो गया, जिसका निकालना उसको 1 मान लीजिएगा, इधर 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, इसका तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका तो 4 हो गया, 20 का आंसर डी हो गया आपका। 21 नंबर है कौन संयुग्मी अम्ल है? देखिए संयुग्मी अम्ल यहाँ पे ये है, 21 का आंसर है। 22 है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? दुनिया का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, 22 का आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? देखिए 3 × 10⁸, 2 नैनो सेकंड का रहा मतलब 2 × 10⁻⁻9, 3 दूना 6 × 10⁻⁻6, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ था, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से 1 कट गया, 6 में 0 से मल्टीप्लाई हुआ 60 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर सी हो गया। 20200 में सार्थक अंकों की संख्या मात्र 3 हो जाएगी, तो 24 का आंसर सी हो गया। 25 किसका n+l मान सबसे कम है, न्यूनतम है? इसका आंसर 2s हो जाएगा। n+l मतलब समझ रहे होंगे, n का मान 2, s के लिए l का मान 0, तो 2 + 0 तो नहीं होगा, बाकी किसी में भी निकाल के देखिएगा ज्यादा ही निकल जाएगा, कम नहीं होगा। 26 है कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के विन्यास को दर्शाता है? देखिए विन्यास को दर्शाता है कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। 27 नंबर क्वेश्चन कौन बैगनी रंग का ज्वाला परीक्षण देता है? बैगनी रंग का ज्वाला परीक्षण कौन देता है? पोटेशियम, आप लोगों को लिखा है ज्वाला परीक्षण सब धातु अलग अलग कलर का देते हैं, लिथियम देता है क्रिम्सन रेड कलर का, सोडियम देता है पीले रंग का, पोटेशियम देता है बैगनी रंग का, तो याद रखना बैगनी रंग का देता है कौन? पोटेशियम। 28 है एवोगाड्रो संख्या कितना के बराबर है? एवोगाड्रो संख्या देखिए यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, इसी को हम लोग 6.022 × 10⁻23 लिख सकते हैं, या तो पावर 23 लिखिए तो यहाँ 6 देना पड़ेगा, यहाँ 22 लिखे हैं 60 देना पड़ेगा, आंसर सी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन लुईस अम्ल है? देखिए यहाँ पे लुईस अम्ल कौन है भाई? H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल, याद होगा आप लोगों को कॉपी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे छोटा कौन है? देखिए चारों जो ऑप्शन दिया उसमें सबसे छोटा है कैल्शियम प्लस, इसका आंसर है। 31 कौन अवकारक है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अवकारक है, बाकी सब ऑक्सीकारक है। 32 है कौन संभव नहीं है? देखिए 32 में n = 1 l = 1, ये भी आंसर और ये तो सही है, n = 3 l = 1, यहाँ पे देखिए l = -1 कभी नहीं हो सकता, मतलब ये भी गलत लिखा, मतलब 32 में अगर आप A और C में से कोई भी बनाए हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है सोडियम में न्यूक्लियनों की संख्या, सबसे पहले तो जानिए न्यूक्लियन कहते किसको है? जो नाभिक के अंदर होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, मतलब 11 का प्रोटॉन नाभिक में रहेगा। अच्छा इसमें न्यूट्रॉन कितना है? तो 23 में से 11 घटा दीजिए, 12 को न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर रहता है, मतलब नाभिक के अंदर टोटल 23 वोकन रहेगा, 33 का आंसर आपका सी हो गया। 34 है डाइबोरेन में बोरॉन का प्रसंस्करण कितना होता है? sp3, ये भी लिखाया हुआ है। बोरॉन का विकर्ण संबंध किस तत्व से है? सिलिकन से, क्योंकि बोरॉन है वर्ग 13 का, तो वर्ग 14 वाला का दूसरा नंबर तत्व सिलिकन हो गया। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले दूसरा तत्व कौन है? देखिए यहाँ पे तत्व नहीं, दूसरा तत्व, अगर सिर्फ सबसे अधिक तत्व पूछता है तो ऑक्सीजन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा तत्व जो है वो सिलिकॉन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसको जानते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसमें +2 ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक अस्थायी होता है? यहाँ पे हो जाएगा आंसर Pb, है ना, आप लोग बताए थे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो नीचे जो सबसे लेड है उसमें +2, क्योंकि इसमें उदासीन जोड़ी प्रभाव काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है
किस इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा। देखिए जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल नजदीक होता है वो बिल्कुल जल्दी जल्दी स्पीड में ऐसे ऐसे घूमता है, इसलिए उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है। 39 का आंसर हो गया ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे देखिए H प्लस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ NO2 पर प्लस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि H2O जो है यही जो है नाभिक स्नेही। तो 40 का आंसर आपका हो गया बी। अगर हम लोग 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो 41 नंबर में कह रहा है NH4 प्लस में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा। देखिए NH4 प्लस यहाँ पे बना रहे हैं, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हो गया 4, 5 4 9, उसमें से वो प्लस है तो वो माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, ये हो गया 8, 8 में 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 4 यानी कि sp3 हो जाएगा, sp3। 42 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें देखने कंफ्यूज कर रहा था। कौन यौगिक है। यौगिक, यौगिक मतलब समझिएगा जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले। तो हवा क्या है, यौगिक नहीं, हवा मिश्रण है। पारा क्या है, तत्व है, एगो तत्व है वो मिश्रण, लेकिन नमक, नमक का फार्मूला होता है NaCl, जिसमें 2 तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिला है, इसमें नमक यौगिक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन गैस में परमाणुओं की संख्या होगी। देखिए परमाणु की संख्या निकालने के लिए मोल की संख्या निकालिए, मोल बराबर फार्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार। नाइट्रोजन गैस का अनुभार हो गया 14 दूनी 28, कट जाएगा 10 मरतबे, 10 में गुना कर दिया 6.02, 2 गुने 10 के पावर 23 से, वो 10 है वो पावर कट जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। कौन कार्बोकेटायन सबसे कम अस्थाई है। कौन सा कार्बोकेटायन सबसे कम अस्थाई है। देखिए ये तो सबसे ज्यादा अस्थाई है, टर्शियरी है, उससे उसके बाद ये है, उसके बाद ये, सबसे कम सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में जरा से देख लीजिए, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। याद रखना छठे आवर्त में 32 तत्व होता है, एस पी डी और एफ। एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। 14 10 24, 34 2 32, याद रखना 32 गो। C5H12 यानी पेंटेन, इसको हम लोग बोलते हैं। पेंटेन में समअवयवियों की संख्या कितनी होती है। देखिए पेंटेन को हम 3 तरीके से आप लोगों को लिखने के लिए बताए थे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, यानी कि उसमें समअवयवियों की संख्या 3 हो जाएगी आपका। 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कार्बन 14 में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी। न्यूक्लियन अभी जस्ट बताएं जो नाभिक के अंदर है, तो परमाणु संख्या 6, मतलब 6 गो प्रोटॉन हो गया, और 14 में से 6 घटा दिए तो 8 गो न्यूट्रॉन हो गया, हमने 8 6 14, यानी कि नाभिक के अंदर में टोटल 14 गो कण है जी, इसलिए इसका न्यूक्लियन 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम लोग बात करें 48, कौन लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल कौन है, देखो ये तो लुईस अम्ल नहीं, ये भी लुईस अम्ल नहीं, ये भी यही है, H3BO3, जस्ट थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, ऑर्थोबोरिक अम्ल, ये लुईस अम्ल के जैसा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको क्लास में कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले करवाए हैं। एक कूलम इलेक्ट्रॉन 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर अगर 50 की बात करें, 50 की, किसका प्रसंकरण sp है। इसका प्रसंकरण sp है, तो याद रखिएगा इसमें देखिए इसका हो गया sp3, इसका sp2, इसका sp3। देखो CO2 का कैसे निकालें, आपको पता होगा कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 6 गुना 12, 12 4 16, 16 में भाग दे दिया 8 से, 8 गुना 16, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया ठीक। तो चलिए हमने आप लोगों को सॉल्यूशन, एक शॉर्ट सॉल्यूशन दे दिया है। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको नहीं समझ में आया होगा, तो अगर आपको डिटेल उसका डिस्कशन चाहिए तो आप क्वेश्चंस नंबर खाली कमेंट कर दीजिए, सर इतना नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से और एक्सप्लेन कर देगा आप लोगों को, ताकि बिल्कुल इजी वे में सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये था आप लोगों का सॉल्यूशन, इसको एक बार आप खुद से मिला लीजिए कि आपने कौन कौन सा आंसर किया है और आपका कितना मार्क्स आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा।